एक आदमी ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह जानबूझकर अपनी गर्दन पर हल्का सा कट लगा लेता है ताकि खून उसकी कॉलर पर लग जाए। फिर वह इसी बहाने हिटलर के सैन्य मुख्यालय पहुंच जाता है। मीटिंग शुरू होने से पहले वह एक अधिकारी से कहता है, मेरी कॉलर पर खून लग गया है, मुझे कपड़े बदलने के कमरे तक ले चलिए। जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है, उसका साथी तुरंत एक टाइम बम निकालता है। दोनों जल्दी जल्दी औजार निकालकर बम तैयार करने लगे हैं। उनकी योजना थी कि यहीं बम को एक्टिवेट करके मीटिंग में ले जाया जाए। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अधिकारी बताता है, हिटलर अभी आने वाले हैं। घबराहट में उसका साथी बम को बैग में रखकर जल्दी से बाहर निकल जाता है ताकि अधिकारी को थोड़ा रोक सके। अब आदमी को अकेले ही बाकी बम तैयार करना पड़ता है। वह जल्दी से टाइमर एक्टिवेट करता है और बम को अपने बैग में रख लेता है। फिर अधिकारी के साथ वह कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ता है। अंदर जाकर वह सैनिकों से कहता है कि युद्ध में उसका एक कान खराब हो गया है, इसलिए उसे आगे बैठने की जरूरत है। इसी वजह से उसे सीधे अडोल्फ हिटलर के पास बैठा दिया जाता है। वह हिटलर की तरफ एक नजर डालता है और धीरे से अपनी ब्रीफकेस मेज के नीचे रख देता है। अब बम हिटलर से सिर्फ करीब 2 मीटर दूर था। तभी उसका साथी बाहर से फोन करता है। वह आदमी फोन उठाने का बहाना करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। मीटिंग के दौरान हिटलर एक युद्ध रिपोर्ट से नाराज हो जाता है और गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारता है। मेज हिलती है और ब्रीफकेस थोड़ा खिसक जाती है। पास खड़े एक अधिकारी की नजर उस पर पड़ती है। उसे लगता है कि बैग रास्ते में रखा है, इसलिए वह उसे उठाकर मेज के दूसरी तरफ सरका देता है, हिटलर से दूर। यही छोटी सी हरकत हिटलर की जान बचा देती है। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम में जोरदार धमाका होता है। पूरा कमरा उड़ जाता है। बाहर खड़ा आदमी समझता है कि उसका प्लान सफल हो गया। वह तुरंत अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। उसकी अगली योजना थी हिटलर की सरकार को गिराना। वह हवाई जहाज से बर्लिन पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके साथी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि हिटलर सच में मरा है या नहीं। ये सुनकर वह गुस्से से चिल्लाने लगता है। वह अपने बॉस से कहता है, मैंने खुद देखा है, हिटलर अब नरक में है। इसके बाद वे लोग तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे नकली दस्तखत बनाते हैं और सेना के कमांडरों को झूठे आदेश भेजते हैं। सेना की कई यूनिट्स तुरंत हरकत में आ जाती हैं। वे रेडियो स्टेशन और एसएस मुख्यालय पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ ही देर में वे सरकार के कई अहम दफ्तर अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। फिर सैनिक जोसेफ गोएब्बल्स के घर में घुस जाते हैं। जब कमांडर कमरे में आता है तो गोएब्बल्स बिल्कुल शांत बैठा होता है। वह कहता है, पहले एक फोन कॉल सुन लीजिए। कमांडर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? कमांडर ये आवाज सुनते ही सन्न रह जाता है। वो आवाज किसी और की नहीं, हिटलर की थी।